मित्रों, जिंदगी में कभी भी किसी इंसान का इतना आदी मत बनना कि आपको अपना जीवन ही मुश्किल लगने लगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वाले लोगों के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये कर्क राशि वाले लोगों का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। कर्क राशि के लोग अपने जीवन साथी के प्रति काफी वफादार रहते हैं और स्वतंत्र विचार वाले लोग होते हैं, और स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने साथी को भी स्वतंत्रता देते हैं और अपने साथी के प्रति काफी समर्पित होते हैं। इनके जीवन में इनके बच्चे और इनका परिवार बहुत महत्व रखता है। प्रेम के मामले में अपने साथी की काफी परवाह करने वाले लोग होते हैं, और जितना प्रेम ये अपने साथी से करते हैं बदले में उतना ही प्रेम ये खुद के लिए भी चाहते हैं। लेकिन संबंध इनके लिए काफी मायने रखता है, और अगर किसी से मित्रता करते हैं, किसी से संबंध निभाते हैं, तो पूरी जिंदगी उसके साथ निभाने के बारे में बहुत जल्दी सोच लेते हैं, और अपने जीवन में प्रेम संबंधों में भी कभी कभी ये बहुत ही कठोर कदम उठा लेते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही सौम्य लोग होते हैं। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि पूरे महीने में सभी राशियों में अपना गोचर कर लेंगे। और पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर देखें तो 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में ही हो जाएगा, पंचम भाव में ही गोचर हो जाएगा, और उससे पहले उनका तुला राशि में चौथे भाव में गोचर रहेगा। और आपके सप्तमें शनिदेव हैं, मकर राशि है, जो कि अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। भाग्य भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि दसम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए कर्क राशि वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा, लेकिन आपको अपने क्रोध और अहम पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। 17 नवंबर से वृश्चिक राशि में ही वाणी के भाव के स्वामी सूर्यदेव गोचर में आ जाएंगे, और शुक्र का गोचर और देख लेते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो 3 नवंबर से कन्या राशि में तीसरे भाव में शुक्रदेव का गोचर होगा, जो कि आय भाव के स्वामी हैं, और 30 नवंबर को वो तुला राशि में जाएंगे। तो शुक्रदेव का जो गोचर है वो अच्छा है, और यहाँ पर सूर्य का गोचर जो 17 नवंबर से वृश्चिक में होगा, उसके पहले वो तुला में रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो दूसरे भाव के वाणी के भाव के स्वामी जो सूर्य हैं और मंगल हैं, इनकी युति जो है पूरे महीने बनी रहेगी, और ये सूर्य मंगल की जो युति है लगभग पूरे महीने रहेगी। 16 नवंबर को मंगल तुला से निकलकर वृश्चिक में आएंगे, तो 17 नवंबर को सूर्यदेव तुला से निकलकर वृश्चिक में आ जाएंगे। तो ये पूरे महीने लगभग युति रहने वाली है। तो पूरे महीने युति रहने के कारण आप देखेंगे आप में अहम की भावना भी ज़्यादा रहेगी, और आपकी वाणी भी कठोर रहेगी, और आप छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हुए नजर आएंगे। तो प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। नवंबर के महीने में आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और अगर आपने इन दो बातों का ध्यान रखा, आपने अपने अहम पर नियंत्रण रखा और क्रोध पर नियंत्रण रखा, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, नवंबर का महीना आपकी ये तलाश पूरी कर सकता है। यानी आपकी अगर किसी से मित्रता करने की इच्छा है या फिर मित्रवत संबंध है, आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है, आप प्रस्ताव देना चाहते हैं, नवंबर के महीने में आप प्रस्ताव दे सकते हैं, और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। इसके लिए जो समय है वो 17 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रस्ताव दें तो आपका प्रस्ताव आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। और अगर आपका कोई वाद विवाद आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ चल रहा है, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो उसे भी दूर करने का प्रयास अगर नवंबर के महीने में करना है तो 17 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको आसानी से सफलता मिल सकती है, लेकिन आप प्रयास पूरे महीने कर सकते हैं। सिर्फ
दो बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है कि आप अपने साथी को मनाते वक्त अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आसानी से आपको सफलता नवंबर के महीने में नहीं मिलने वाली है। और अगर आपके साथी की राशि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम प्रेम संबंधों में देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव मकर राशि, स्वामी शनि अष्टम भाव में गोचर है। आपके जीवन साथी के साथ आपका रोमांस रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने क्रोध और अहम पर नियंत्रण वैवाहिक संबंधों में भी रखें और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। और ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी अपने जीवन साथी के सामने नवंबर के महीने में ना करें, नहीं तो आप देखेंगे वहां पर आपको वाद विवाद देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और उसे नवंबर के महीने में ही सुलझाना है, तो वहां पर भी 17 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय ही बेहतर है जब आप प्रयास कर सकते हैं। वैसे अगर ज़्यादा वाद विवाद हैं तो आपके नवंबर के महीने में आसानी से सुलझ नहीं पाएंगे। छोटे मोटे वाद विवाद आप आसानी से सुलझा सकते हैं। तो सामान्य परिणाम मिलेंगे आपको वैवाहिक संबंधों में। प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्रोध पर नियंत्रण और अहम पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, और अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। चलिए उपाय की बात करें तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें, और रोजाना करें तो बहुत ही अच्छा है, वरना सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को कभी कभी दूध अर्पित कर दें। ये उपाय आप करते रहें और शिव भगवान की पूजा उपासना करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वाले लोगों के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कर्क राशि वाले लोगों का नवंबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।